नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक बार फिर बयान सामने आया है, जो किसान विरोधी बिल को लेकर विधायक ने कहा कि इमाम बनाम बेईमान की लड़ाई है। सब बेईमान, कांग्रेसी, सपा, बसपाई सब बेईमान है। एक तरफ मोदी जी का ईमान का पक्ष है, जो आदमी ईमानदारी पूर्वक समाज की सेवा करना चाहता है, भारत की धरती पर उसको ईमानदारी पूर्वक सेवा भी करने देने की इच्छा में विपक्ष नहीं है। विपक्ष के पास अपना तो कुछ नहीं है, अब उनको एक सामाजिक बहाना चाहिए। किसानों का बहाना लेकर अब डंडा वाले लोग मिल गए। इन सबों के साथ कोई रोड पर बैठने वाला भी नहीं है। सपा, बसपा, कांग्रेस के यदि कांग्रेस के साथ राहुल बैठे तो उसके साथ कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। अखिलेश जी बैठ गए तो एक जाति को लेकर कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। मायावती जी बैठी तो कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। आज मोदी जी सर्व समाज और सभ्य समाज और सभी दलों के लोगों पर राज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी व्यथा को बढ़ना स्वाभाविक है। किसान आंदोलन नहीं है, वो मोदी ईमान, विपक्षियों का विमान, नियत दोनों का बीच में दोनों चल रहा है। हमारी सरकार कह रही है, डंके की चोट पर तो बचा क्या, किसान को खुलेआम से छोड़ दिया जाए। सरकारी व्यवस्था और सरकार नियंत्रण से जीतना छोड़ देंगे। जैसा गैस कनेक्शन में गैस की किल्लत रहती थी, मोदी जी ब्लॉक स्तर पर गैस एजेंसी दे दी तो आज किल्लत है ही नहीं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रसन्न मन से संवेदना के आधार पर काम करना ही नहीं चाहता। उस आधार पर हमको जनता की सुविधा कैसे बढ़ेगी? हमको तो वो ध्यान देना है। हमारे मोदी जी ध्यान दे रहे हैं। किसान हित में सर्वोपरि बिल है। अब तक का सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है, श्रेष्ठ विचार है। बलिया से सत्यमेव जयते लाइव के लिए संजय तिवारी की रिपोर्ट। ईमान बनाम बेईमान की लड़ाई, ये सब बेईमान, कांग्रेसी, सपाई और बसपाई बेईमान है। एक तरफ मोदी जी का ईमान का पक्ष है। वो जो आदमी ईमानदारी पूर्वक समाज की सेवा करना चाहता है, आजकल भारत की धरती पर उसको ईमानदारी पूर्वक सेवा भी करने देने की इच्छा में विपक्ष नहीं। विपक्ष के पास है कि कुछ अपना तो है, कुछ है नहीं। तो अब उनको एक सामाजिक बहाना चाहिए। तो किसानों का बहाना लेकर के अब डंडा वाले लोग मिल गए, रोड पर बैठने वाले लोग मिल गए। इन सबों के साथ तो कोई रोड पर बैठने वाला भी नहीं। सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ यदि राहुल बैठे, उसके साथ कौन बैठेगा? बोलिए, कोई नहीं बैठेगा। अखिलेश जी बैठे तो एक केवल जाति को छोड़कर कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। मायावती जी बैठे तो कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। आज मोदी जी सर्व समाज और सभी दलों के सभी दिलों पर राज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी व्यथा को बढ़ना स्वाभाविक है। किसान आंदोलन नहीं है, वो मोदी जी का ईमान और विपक्षियों का बेईमान नियत दोनों के बीच में दोनों चल। ये बताइए, धरना पर किसकी ललाट पर लिखा है कि नेता को छोड़ करके, किसान नेता को छोड़ करके किसके ललाट पर लिखा है कि आप कांग्रेसी नहीं है, आप सपाई नहीं है, आप बसपाई नहीं है? बोलिए। तो कुछ युद्ध अघोषित होता है, पाकिस्तान अघोषित युद्ध लड़ता है, तो विपक्षी भी अघोषित युद्ध लड़ रहे हैं, प्रजातांत्रिक युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी के चरित्र और ईमान पर कोई फर्क पड़ने वाला। सर, अन्नदाता की बात हो रही, किसान की बात हो रही है, तो आप जहां एमएसपी का विरोध हो रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं एमएसपी को? ये बताइए पत्रकार जी, हमारी सरकार स्पष्ट डंका की चोट पर करे कि एमएसपी लागू रहेगी, इसके बाद बचा क्या? तो सरकार क्या बचा? कारपोरेट के हाथों में चली जाएगी, किसान के हाथ से खसक जाएगा। कारपोरेट के हाथों में आप बात करते हैं, तो यदि किसान को खुले बन से छोड़ दिया जाए, सरकारी व्यवस्था और सरकारी नियंत्रण से जितना मुक्त कर देंगे। आप बताइए, गैस की किल्लत रहती थी ना? गैस की किल्लत कितनी रहती थी? और मोदी जी ने यदि ब्लॉक स्तर पर गैस एजेंसी दे दिया तो आप आज किल्लत है? नहीं। सवाल ये है कि हकीकत ये है कि आज दुनिया में जो है, कोई भी व्यक्ति प्रसन्न मन से संवेदना के आधार पर काम करना चाहता ही नहीं। तो उस आधार पर हमको जनता की सुविधा कैसे बढ़ेगी, हमको तो ध्यान देना है। हमारी मोदी जी ध्यान। सर, किसान हित में कैसे, आप बताइए, किसान हित में 3 बिंदु बताइए, किसान हित में कैसे ये बिल है? सिर्फ आप किसान हित में सर्वोपरि बिल है। अब तक का सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है और विचार है। कैसे बताता हूँ। आप लोग जानते होंगे कि आज, इसके पहले क्या करते थे सब, कि पीपक पर लाद करके भी कोई कच्चा सामान, आप सब्जी और मिर्चा ले जाते थे तो पुलिस के लोग चौराहे पर पकड़ कर पैसा लेते थे। यदि यह विषय आ जाएगा स्पष्ट कि कोई भी किसान कहीं भी ले जाकर के कुछ भी अपना सामान बेच सकता है, तो लाभ हानि चलता रहता है। ये तो सरकार की अपनी व्यवस्था होता है। लेकिन हम प्रसन्न मन से अपने सामान को, उत्पादन को कहीं भी ले जाकर बेच तो सकते हैं। आज तो वो भी परिस्थिति नहीं है। जाएंगे तो कहीं वो पकड़ लेगा, तो कहीं वो पकड़ लेगा, तो कहीं कुछ पकड़ लेगा। सर, इसमें डंपिंग की बन जाएगी ना, भंडार का व्यवस्था बढ़